आप देख रहे हैं गैलेक्सी चैनल और मैं आज आपके समक्ष अपना कार्यक्रम आपके डॉक्टर की सलाह लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मैं डॉक्टर अमोल चंद्रा, फेफड़ों और छाती के रोगों का विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष गर्भावस्था में अस्थमा को डिस्कस करने जा रहा हूं। सामान्य तौर पर अस्थमा सांस की बीमारी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो ये बीमारी बहुत ही हानिकारक है, परंतु जब हम गर्भावस्था की बात करते हैं तो ये और भी मुश्किलें पेश आती है। जो मरीज अपनी गर्भावस्था में हैं और उन्हें अस्थमा के रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः गर्भावस्था को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। सामान्यतः अस्थमा का अटैक पहली तिमाही में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब भी कोई महिला अस्थमा के अटैक से ग्रसित होती है तो उसके खून में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है। इस कमी के चलते उसका दुष्परिणाम उसके साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। जब शुरुआती प्रेगनेंसी में या शुरुआती गर्भावस्था में महिला ऑक्सीजन की कमी से ग्रसित होती है तो उसके बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम भ्रूण को भी झेलने पड़ते हैं। अगर शुरुआत में ऑक्सीजन की कमी भ्रूण को हो जाए तो उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में खासा असर पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी लेडीज़ या जो भी महिलाएं अस्थमा के रोग से ग्रसित होती हैं, उन्हें शुरुआत में ही डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर उपचार लेना चाहिए, जिससे कि उनकी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी ना हो। इसीलिए सही समय पर सही उपचार अत्यंत ज़रूरी है। अगर हम उपचार की बात करें तो इन्हेलेशनल दवाइयाँ प्रेगनेंसी में बहुत ही सेफ होती हैं। इसीलिए विशेषज्ञों द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई भी महिला अस्थमा के रोग से ग्रसित होती है तो उसे इन्हेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नामक दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि उसके सांस के रस्तों की सिकुड़न को काबू किया जा सके और मरीज के सांस के रास्ते, वायुमार्ग, उसके फेफड़े पूर्णतः स्वस्थ और सामान्य रूप से काम करते रहें, जिससे कि उसके अपने स्वास्थ्य पर और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण पर, दोनों पर ही अच्छा असर पड़े। इसीलिए सही समय पर सही उपचार डॉक्टरी सलाह के चलते लेना अति अनिवार्य है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मैं अपनी बात अपने श्रोताओं तक अच्छे तरीके से पहुंचाने में कामयाब रहा हूं। धन्यवाद।